समझ रहे अपने आप को, आप लोग ये सोच रहे हम बेचारे हैं, है ना। लेकिन क्या दाऊद ने ये बात को नहीं समझा, परमेश्वर ने क्यों हर एक चीज़ का एक पर्पस है ना। हर एक चीज़ को परमेश्वर ने जितने लोगों को ऊंचाई पे खड़ा किया है, वो लोगों की गवाहियों को आप सुने। आज आपको बहुत मैं बताना चाहती हूँ कि अभी जहाँ पर मैं अभी गेस्ट स्पीकर में, वहाँ पर उन लोगों ने इनवाइट किया है जहाँ पर मैं केरला में जा रही हूँ। कई लोगों ने ग्रुप में पोस्टर देखा होगा। उस कलीसिया में आपको पता है कितने लोग आते हैं? 15,000 लोग आते हैं उस कलीसिया में, है ना। अगर मैं भी यही सोचती कि परमेश्वर, अगर मैं नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर, लेकिन क्या है, मैंने प्रभु के सामने रखा, प्रभु मैं आपकी जिस एरिया को आप चाहते हैं, मैं चाहती हूँ प्रभु आपकी सेवा में मैं अपना जीवन प्रभु पहले आपको दूँ, मैं आपकी सेवा में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, है ना। तो परमेश्वर क्या आपको वो जिम्मेदारियाँ कब देगा? जब आप छोटी से छोटी चीज़ों में ईमानदार होंगे। आपकी शायद कुछ और इच्छा हो सकती है, परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा, लेकिन कब करेगा? जब परमेश्वर आपको छोटी से छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य देखेगा, है ना। मेरी परिस्थितियाँ नहीं थी कि मैं आउट ऑफ इंडिया जाके प्रचार करूँ, आउट ऑफ इंडिया जाऊँ, टिकट्स इतने महंगे आप लोगों को पता है ना, सारी चीज़ें। लेकिन क्या परमेश्वर हमारे मनोरथों को तब पूरा करता है जब प्रभु देखता है कि हम उन चीज़ों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। आपका छोटा सा कार्य, है ना, आज पास्टर जी ने बोला कि चर्च में इतना मतलब की ज़रूरत है काम की, है ना, हेल्प की ज़रूरत है, आप लोग करते हैं, है ना। परमेश्वर ने आप लोगों की वो विश्वास योग्यता को प्रभु ने देखा, क्योंकि मनुष्य आपके दिल को नहीं जान सकता, लेकिन प्रभु आपके दिल को जानता है ना। जब हम छोटा सा कार्य प्रभु के लिए सोचते हैं ना, प्रभु के लिए करने के लिए सोचते हैं, हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करते, है ना। हमारे दिमागों में भी ये बात नहीं आती कि हमें किसी मनुष्य की प्रशंसा चाहिए। परमेश्वर तब हमें उठाता है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदयों को जानता है। प्रभु हमारे एक एक मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है ना। वो हमारी हर इच्छाओं को पूरा करने वाला है ना। लेकिन उसे पता है कि कब कौन से बच्चे को कब कौन सी चीज़ देनी है। वो कभी भी आपको वो चीज़ समय से पहले नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। शायद वो चीज़ समय से पहले मिलने के कारण आपके जीवन में घमंड आ सकता है ना। शायद आपके जीवन में दिखावा आ सकता है, शायद आपके जीवन में शो ऑफ करना कि लोगों को दिखाएं आप, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए प्रभु आपको वो चीज़ तब तक नहीं देगा जब तक आप और मैं परमेश्वर के लिए छोटी से छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य नहीं होंगे, हमारे हार्ट क्लियर नहीं होंगे, हमारे दिल साफ नहीं होंगे, है ना। ये प्रभु का भवन है, ये हमारा भवन नहीं है। ये किसका भवन है? प्रभु का भवन है। प्रभु को पता है कि प्रभु को कैसे ये काम करवाना है। प्रभु करवाएगा, लेकिन ये लेट क्यों हो रही है? क्योंकि कई बार प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है और हम सीखना नहीं चाहते, है ना। जिसके द्वारा प्रभु ये भवन बनाएगा, जिसके मेहनत का प्रतिफल, जिसका पैसा इस भवन में लगेगा, वो प्रभु उसे आशीषित करेगा, है ना। क्योंकि प्रभु क्या है, वो इसलिए लगाएगा क्योंकि वो प्रभु के प्रकाशन के द्वारा लगाएगा। वो किसी के दुनिया को दिखाने के लिए, पास्टर को खुश करने के लिए नहीं करेगा। वो परमेश्वर को अपना हृदय दिखाएगा। सबसे पहले हमारा हृदय कौन जांचेगा? सबसे पहले प्रभु हमारे हृदय को जांचेगा, है ना। और प्रभु के कार्य के लिए प्रभु का वचन कहता है कि जो मेरे धर्म और राज्य की खोज करते हैं, उनके लिए सारी बातें क्या हो जाती है? ऐसे ही हो जाती हैं। ऐसे ही होना, ये ऐसे ही हो जाना, इसमें बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का ग्रेस। ये वर्ड्स, ये शब्दों में दिखाई देता है। ऐसे ही, क्यों ही हो जाना। मैंने अपने जीवन में प्रभु के इस आशीषों को देखा है कि मेरे जीवन में हर चीज़ यीशु मसीह के अनुग्रह से यूं ही हो जाती है। प्रभु मेरे लिए यूं ही कर देता है ना। इसलिए कर देता है क्योंकि प्रभु ने वो हृदय को देखा है। शायद मनुष्यों ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने उस हृदय को देखा है। मैं भी आप लोगों की तरह मनुष्य हूँ, मैं भी घबराती हूँ, मेरी भी ज़रूरत है, मैं भी कोई जॉब नहीं करती, मेरे पास भी जिम्मेदारी है ना। लेकिन मैंने ये परख कर जान लिया है कि जब हम प्रभु के लिए ईमानदार होते हैं, जब हम प्रभु के लिए सच्चाई से खड़े होते हैं, प्रभु आपको कैसे भी दे सकता है। एलिया को कौवे के द्वारा खिलाया। वचन को जब आप पढ़ते हैं ना, ये पढ़ने के लिए मत पढ़िए कि हमने आज इतने चैप्टर पढ़े। प्रभु उससे पहले प्रार्थना में बैठें, प्रभु से मांगे कि जब मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, मैं वचन पढ़ने जा रही हूँ, प्रभु आप उस वचन के द्वारा मुझे सिखाएं। अगर आपने 10 चैप्टर पढ़े और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, तो वो नहीं पढ़ने के बराबर है ना। वो आपने खाली ये अपने आप को आत्म सेटिस्फेक्शन के लिए आपने पढ़ा है कि हाँ मैंने तो आज इतने चैप्टर पढ़े। आपको तो कुछ समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आएगा तो आप वचन के अनुसार जीवन कैसे जिएंगे?
है ना। वचन हम वचन पढ़ते हैं, हम क्यों इन लोगों की गिदोन की स्टोरी में आपको क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि वो भी मनुष्य था हम लोगों की तरह, है ना। और शायद हम लोग गिदोन से ज़्यादा बेहतर होंगे, है ना, हमारी परिस्थिति गिदोन से ज़्यादा अच्छी होगी, लेकिन फिर भी क्या है, गिदोन ने क्या किया, परमेश्वर की उस बात को, उसके दूत के संदेश को समझा, और उसने मिद्यानियों और इजराइलियों के बीच में जब युद्ध हुआ, जो परमेश्वर ने उससे बोला, तो उसने क्या किया, उसने उसमें विजय को हासिल किया।